दावा अनंत अमित जी का है। और अब बात एसआईआर 2.0 की। बिहार के बाद देश 12 राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। आपको बता दें कि बिहार में भी चुनाव से पहले ईसी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन इसे बिहार में सफलता के साथ पूरा करने के बाद चुनाव आयोग ने इसके अगले चरण का ऐलान कर दिया है। 12 केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में आज आधी रात से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। नेक्स्ट, किसी भी मतदाता के लिए जो उसकी अर्हताएं हैं वो संविधान के अनुच्छेद 326 में लिखी गई हैं, अर्थात भारत का नागरिक होना, कम से कम आयु 18 वर्ष की होना, उस विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और किसी अन्य कानून से उसको डिस्क्वालीफाई न किया गया। किसी भी मतदाता के लिए जो उसकी अर्हताएं हैं वो संविधान के अनुच्छेद 326 में लिखी गई हैं, अर्थात भारत का नागरिक होना, कम से कम आयु 18 वर्ष की होना, उस विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और किसी अन्य कानून से उसको डिस्क्वालीफाई न किया गया। इन राज्यों में आज आधी रात से ही वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी जाएगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर लागू करने की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि एसआईआर के दूसरे चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप में एसआईआर होगी। कई राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं, जिनमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी, असम इनमें शामिल है। इसीलिए प्रक्रिया बेहद अहम मानी जा रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग के इस कदम का स्वागत किया है। एसआईआर करना करवाना, चुनाव करना करवाना, ये इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है। इलेक्शंस होते हैं तो उससे पहले इलेक्टोरल रोल फाइनल करना, उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन करना, उसमें केवल वोटर्स को ही अधिकार मिले ये देखना, ये सब इलेक्शन कमीशन का रोल है। पर ये दुख की बात है कि जो लोग कहते हैं संविधान 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 ऑन देयर जुबान, पर मन में वोट बैंक की दुकान। हम चाहते हैं कि पूरे देश में एसआईआर हो। बिहार में एसआईआर हुआ, उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया जनता के बीच में, और एसआईआर सब जगह होना चाहिए, इस पक्ष में हमारी पार्टी रहती है। जो एसआईआर है वो जो मतदाता सूचियां हैं उनके प्रदूषण के शुद्धिकरण का, और साथ ही साथ जो वैध मतदाताएं हैं उनकी सुरक्षा और अवैध मतदाताओं की समीक्षा से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा का पूरा अभियान है, उस पर किसी भी तरह का राजनीतिक भ्रम पैदा करने की किसी को कोशिश नहीं करना चाहिए। किसी तरह का भी काल्पनिक कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक तरफ चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो गई। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी द्वारा एसआईआर नामक षड्यंत्रकारी जाल अब तमिलनाडु में भी फैलने को तैयार है। हम बिहार में लोगों से उनके मताधिकार छीनने वाले इस अन्याय को पहले ही देख चुके हैं। ये समय सतर्क रहने का है। जब हम हर मतदान केंद्र में कड़ी मेहनत के बीज बोएंगे तभी हम जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस भी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। एसआईआर घोषणा करे, एसआईआर की चुनाव आयोग, अच्छी बात है। विधि सम्मत कार्रवाई हो। जहां जहां पर एसआईआर करा रहा है जिन जिन राज्यों में, वहां के चुनाव में और एसआईआर की प्रक्रिया में उचित समय हो, 6-8 महीने से ज्यादा का समय हो, 1 साल से ज्यादा का समय हो, तो कौन रोक रहा है? वैधानिक प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो तो बेहतर है।
इसमें तो कोई दो राय है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया आधार कार्ड भी आप शामिल करिए। सवाल तो ये है कि आखिर मंशा क्या है एसआईआर कराने के पीछे की। अभी जाने कितने चुनाव हो गए हैं, तो ये क्या चाहते हैं? अभी तक के चुनाव हुए अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुए हैं। तो सरकार की मंशा क्लियर नहीं है और सरकार पूरी तरह से जो डेमोक्रेटिक सेटअप है भारत का, वो कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी एसआईआर की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को बिहार चुनाव के खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। पहले ही बिहार में एसआईआर को लेके कुछ खदशात और कुछ शिकायतें की गई हैं। अभी तक तो ये भी नहीं मालूम कि एसआईआर कराने वालों को उस एसआईआर का फ़ायदा होगा या नहीं होगा। बिहार का इलेक्शन मुकम्मल होने दीजिए, पहले हम देखें कि वाकई क्या उस एसआईआर का कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद फिर बाकी मुल्क में उसको लागू करने की बात करें। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से अनंत अमित हैं और आरजेडी से आरजू खान हैं। आरजू खान साहब, आपने तो कई सारे सवाल उठाए एसआईआर के ऊपर, लेकिन एसआईआर के बीच जब एसआईआर में क्या गड़बड़ियां हैं इसकी शिकायत देनी थी तो आरजेडी भी नदारत थी, तब कांग्रेस भी नदारत थी, तब वीआईपी भी नदारत थी। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप बता रहे हैं। ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आपने कितने नाम हटाने की शिकायत दी और उसमें से कितनों में परिवर्तन चुनाव आयोग ने किया? कितनी आपकी जो शिकायतें थी वो सही पाई गई? एक शिकायत के बारे में बता दीजिए। दीपक जी, यही तो दीपक जी परेशानी है कि हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और हमने कहा कि जो 11 दस्तावेज जो आपने एसआईआर के तहत दिए हैं उनके प्रतिशत कितने हैं। इलेक्शन कमीशन भारत सरकार या बिहार सरकार नहीं बता पाई और हमारी जाके सुप्रीम कोर्ट में जीत होती है। 12वां आधार को आधार माना जाता है। जो चीज हम देते हैं इलेक्शन कमीशन को उसकी रिसीविंग नहीं देती है, और जो चीज हम अगर कुछ चीजों की रिसीविंग भी देती है तो वो उसके लिए साक्ष्य प्रमाण नहीं है। हम भी तो जाते हैं इलेक्शन कमीशन से मिलने का टाइम मांगते हैं, वो हमको टाइमिंग नहीं देती है। अब बताइए, जो जवाब देना था लीडर ऑफ अपोजिशन को वो एक दिन पहले उनके पास स्पीड पोस्ट से आता है, वो भी चीजें हम साझा करते हैं। इसलिए हम कह रहे थे कि हमको एसआईआर से कोई परेशानी नहीं है, और आज अगर 1 साल पहले 1 साल बाद अगर चुनाव होने हैं, इलेक्शन कमीशन ने ये अपना स्पष्ट रुख बता दिया है कि इन राज्यों में होगा तो ये बेहतर है। यही तो हम नहीं चाहते थे कि बिहार प्रदेश में एसआईआर के माध्यम से, जिसको इन्होंने मृत घोषित कर दिया, इलेक्शन कमीशन को इससे बड़ा चीज क्या दिया जाए। हमारे जो है अपने लीडर्स ने वो ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में उनको जीवित करके खड़ा कर दिया। ये सबसे बड़ा ये एविडेंस है, और उस एविडेंस से किसी को भी परहेज नहीं होना चाहिए। एक एक बंद रूम में 200 इन्होंने बनाए, उसका भाई हमने फर्जीवाड़ा दिखाया। किस तरीके से एसआईआर के माध्यम से ये घर में बैठा के बीएलओस के साथ, जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर थे, अपने घर में बैठा के किस तरीके से फोटो ये अपने घर में फॉर्म फिलअप करते थे, उसका भी हमने वीडियोस दिखाया। वो सब आपके टीवी चैनल्स पे भी चला। तो इस तरीके का हुआ, इसलिए हमको एतराज था, और वो एतराज आज भी जायज है। इलेक्शन कमीशन जब तक भारतीय जनता पार्टी के सालों पे चलेगी। अनंत अमित जी, वो साफ साफ कह रहे हैं कि एसआईआर की ये प्रक्रिया जो है, जो इलेक्शन कमीशन ने दी है, वो पारदर्शी बिल्कुल नहीं है। नहीं, वही तो ये सवाल तो दीपक जी, हिंदुस्तान में हमने इलेक्शन कमीशन को दिए, उसके बाद वो हमको रिसीविंग नहीं देते हैं। आरजू जी रुक जाइए, आपका वक्त नहीं है। अनंत अमित जी को बोलना है। अनंत जी बोलिए, आज आपका कनेक्शन बड़ा खराब है। जीवित बता के हम ले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं ना कि पारदर्शिता कहाँ है, पारदर्शिता नहीं है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी, अरे आरजू जी आपका नहीं, अनंत अमित जी का मौका है, उनको बोलने दीजिए। दीपक जी, इससे पहले भी हिंदुस्तान में एसआईआर हुआ है 2002 से 2004 के बीच में। और ये आरजू जी, आपको मैं बता दूं, 2002 से 2004 के बीच में आपकी पार्टी की बिहार में सरकार होती है और श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होती है।